मित्रों, काफ़ी समय से बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रही है कि आचार्य जी आप आज्ञा चक्र यानी तृतीय आँख, तीसरा नेत्र जिसे बोलते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो आज हम आप सभी की इच्छा पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। और कई लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि क्या आपने कभी अनुभव किया है, क्या आपको साधना काल में इसमें सफलता प्राप्त हुई है। तो अपने अनुभव भी आप हमें बताएं तो बड़ी कृपा होगी। तो मित्रों, आज हम आपके लिए थर्ड आई के बारे में, आज्ञा चक्र के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने जानना चाहा है कि हमें किस प्रकार के अनुभव हुए हैं, तो वो भी हम आपको आखिरी में बताएंगे कि हमें किस प्रकार से और किस विधि से हमें इसके अनुभव प्राप्त हुए हैं और हमें उसमें कितनी सफलता मिली है। तो आप यदि ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुनेंगे तो आपके लिए आनंद भी आएगा और आपके अंदर कई प्रकार की भ्रांतियाँ होंगी, वो भ्रांतियाँ भी आपकी टूटेंगी। क्योंकि हमारे चैनल पर जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि हम जो कुछ भी चीज़ बताते हैं वो हमने अपने जीवन में जो कुछ पाया है, जो अनुभव किया है, उसी आधार पर इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किताबों में क्या लिखा है और भी चैनल वाले क्या बताते, इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता। हम सिर्फ वही चीज़ बताते जो हमने अपने साधना काल में अनुभव किया है। तो चलिए हम बताते हैं कि आज्ञा चक्र यानी तृतीय नेत्र को किस प्रकार से जागृत किया जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, समस्त सुनने वालों को हमारा प्रणाम। आज का विषय है तीसरी आँख, आज्ञा चक्र। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसको आप दो तरीके से सक्रिय कर सकते हैं। दो तरीके से किस प्रकार से सक्रिय कर सकते हैं, उसके पहले आपको एक छोटी सी घटना हम आपको बताते हैं। एक छोटे से प्रसंग से हम अपनी बात को शुरू करते हैं, उसके पश्चात फिर हम आपको बताएंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति था। लोग उसे प्रकाश के बारे में जब जानकारी देते थे तो बोलता था कि प्रकाश पहले मुझे बताओ कैसा होता है, उसकी सुगंध कैसी है, देखने में कैसा लगता है, स्पर्श करने में कैसे महसूस होता है। एक अंधे व्यक्ति को यदि प्रकाश के बारे में समझाया जाए तो नहीं समझाया जा सकता। एक बहरे व्यक्ति को यदि संगीत के बारे में समझाया जाए तो नहीं समझाया जा सकता। तो वही स्थिति उस व्यक्ति की थी। वो एक से एक तर्क करता था। लोग बड़े परेशान थे कि इसे किस प्रकार से समझाया जाए। वो बोले उसकी सुगंध कैसी होती है, देखने में कैसा लगता है। तो अचानक एक बार उस गांव में बुद्ध आए। तो बुद्ध के पास में वो उस व्यक्ति को ले गए गांव के लोग और बोले हम इससे बड़ा परेशान हैं, इसके तर्कों से हम बिल्कुल ऊब चुके हैं, इसे हम समझा नहीं पा रहे हैं प्रकाश के बारे में। तो बुद्ध ने उन्हें बोला कि इसके समझाया भी नहीं जा सकता, इसकी आंखों के इलाज पहले कराएं। तो उन्होंने अपने साथ में जो वैद्य रहता था उससे उनकी आंखों का इलाज कराया। लगभग 6 महीने के बाद में उसकी आंखें ठीक हो गई। जब उसकी आंखें ठीक हुई तो वो प्रकाश को देख सकता था, प्रकाश को वो अनुभव कर सकता था।
बुद्ध काफ़ी दूर अपनी यात्रा में निकल चुके थे। वह जब उनके पास में गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोले, प्रभु, मैं अनावश्यक रूप से तर्क कर रहा था, क्योंकि जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था, मैं उसके बारे में लोगों से बात कर रहा था। जब मेरी आंखें आईं तब मैंने समझा कि प्रकाश होता क्या है। तो मित्रों, ये हम सबकी कहानी है। हमारे पास में आंखें तो हैं, इन आंखों से हम सिर्फ बाहर जगत को देख पाते हैं, लेकिन अंतर जगत को देखने के लिए एक दूसरे आंख की आवश्यकता होती है, जिसे हम तृतीय नेत्र बोलते हैं, जो कि बाहर जगत की जो धारा है उसे अंदर प्रवेश करने की स्थिति को आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र बोलते हैं। इसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो साधक अपनी चेष्टा पूर्वक अपनी दोनों आंखों को अंदर की तरफ खींचे और आज्ञा चक्र पर वो ध्यान करे, और ध्यान करने के पश्चात में उस ज्योति को अपने अंदर प्रवेश कराए, और फिर जो अंदर घटता है वो उसे दिखाई देगा। लेकिन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरी प्रक्रिया है धारा। धारा आने बाहर की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर ले जाना। तो जब वो अंदर प्रवेश करती है तो धारा का उल्टा हो जाता है राधा, राधा का उल्टा है धारा, धारा का उल्टा हो जाता है राधा। तो जैसी वो अंदर प्रवेश करती है तो वो बन जाती धारा, और वहां कौन रहता है? कृष्ण। कृष्ण आने साक्षी। तो जैसी राधा वहां पहुंचती है, यानी बाहर की धारा जैसी हमारे अंदर प्रविष्ट करती है और जैसे उसका कृष्ण से मिलन होता है, तब फिर वहां पर वह संगीत पैदा हो जाता है, वहां वो नृत्य दिखाई देने लगता है। राधा और कृष्ण का मिलन हो जाता है, जिसे हम तृतीय आंख बोलते हैं, तीसरी आंख बोलते हैं। तो जब साधक साधना में पहुंचता है तो वो बाहर की धारा को जैसे अपने अंदर प्रविष्ट करता है, तो वो उस स्थिति में उसका अहम खत्म हो जाता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है, वह खत्म हो जाता है, और फिर उससे जो मिलन होता है, जिस प्रकार से राधा का कृष्ण से मिलन होता है, वैसे ही जब आपकी वो धारा अंदर प्रवेश करती है तो आपका मिलन कृष्ण से हो जाता है, यानी आप साक्षी हो जाते हैं। और फिर जब आप साधना में करते हैं तो फिर आपके लिए अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो एक तो यह उपाय है कि अब हम अपनी चेष्टा से, श्रम से, साधना से या हठ से या तंत्र से अपनी सारी चेतना को बाहर से भीतर खींच लें। यह उपाय योगियों का है। इस उपाय में बहुत समय लगता है, कुछ जन्म भी लग जाते, तब कहीं जाकर के यह साधना फलित होती है। दूसरा उपाय है भक्त का। भक्त का उपाय होता है, भक्त जो है जो समर्पित हो जाता है। तो ऐसे सद्गुरु के पास में जिसने अपनी धारा को अंदर प्रवेश करा लिया है, उसके समीप यदि वो बैठता है तो फिर उसे इस चीज का अनुभव हो सकता है। यानी जो भक्त है वो ऐसे व्यक्ति को के समीप बैठ जाए जिसकी धारा अंदर की तरफ बह रही है। इसे इस प्रकार से समझें कि जैसे चुंबक है, चुंबक के पास यदि आप किसी दूसरे लोहे को रख देंगे जिसमें चुंबक के गुण नहीं है, तो वो उसमें गुण आ जाते हैं। तो दूसरी विधि ये है भक्त की। इसको किसने देखा? जब भगवान कृष्ण युद्ध स्थल पर
अपनी गीता सुना रहे थे अर्जुन को, तो उस समय उसने कोई साधना नहीं की थी, कोई अपना आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए नहीं बैठा था। उसने सिर्फ अपने बाहर बहती हुई धारा को उस धारा से मिला लिया जो भगवान कृष्ण के अंदर बह रही थी, तो वो समर्पित हो गया और उसने भगवान कृष्ण से बोला कि मुझे दिखाओ, मैं जानना चाहता हूं, मेरे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह आपने सब समाप्त कर दिया है, मैं पूरा मिट चुका हूं, अब मेरे अंदर कुछ भी वासना नहीं रही है, मैं आप में एकाकार होना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि देख। तब फिर वो क्या दिखाया, जो उसके बाहर की धारा थी उस धारा को उसने भगवान कृष्ण की धारा से मिल गई। यानी जैसी राधा कृष्ण से मिली तो उस समय अर्जुन को वो सारी चीजें दिखाई दे दी। यानी भगवान का जो विराट स्वरूप है वो उसे दिखाई दिया। तो भक्त जब चाहता है तो ऐसा कोई उसे सद्गुरु प्राप्त हो जाता है जिसकी धारा बाहर की अंदर की जगत की ओर बह रही है, तो फिर वो बड़े जल्दी उसमें प्रवेश कर सकता है। तो ये अर्जुन के लिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, यानी विराट रूप को वो देख सका जो हम अपने तृतीय नेत्र को आज्ञा चक्र के माध्यम से हम देख पाते हैं, जो कि एक लंबी साधना है। लेकिन यदि कोई भक्त है और वो कोई ऐसा उसे सद्गुरु मिल जाए जिसकी धारा अंदर की तरफ बह रही है, जैसे कि अर्जुन को भगवान कृष्ण मिल गए। एक बार मैं शांति कुंज हरिद्वार गया था। उस समय श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मैं प्रवचन सुन रहा था। वो मंच से बोल रहे थे उस समय कि जब वो बार बार अनुष्ठान करते थे तो गुरुदेव उन्हें किसी न किसी चीज के लिए बाहर भेज दिया करते थे, वो अपना अनुष्ठान पूरा ही नहीं कर पाते थे। तो एक दिन जब उन्होंने बोला कि आप छिंदवाड़ा चले जाएं, और एग्जैक्ट शहर का नाम तो नहीं मालूम, छिंदवाड़ा या नागपुर कहाँ बोला था, तो वो बड़े खिन्न हो गए कि 2-3 दिन बचे हैं और मेरी 40 दिन की जो 1.25 लाख का मैं अनुष्ठान करने वाला हूँ वो पूर्ण होने वाला, और आप मुझे बीच में ही भेज रहे हैं। तो गुरुदेव ने उन्हें बोला कि क्या बात है, तू साधना किस कारण से करना चाहता है? बोले मैं गायत्री के दर्शन करना चाहता हूं। बोले बस इतना सा है? बोले आंख बंद कर। तो जैसी श्रद्धेय ने आंख बंद की तो वो क्या देखते हैं कि जैसी गुरुदेव ने उन्हें आंख खोलने के लिए बोला तो वहां साक्षात मां गायत्री विराजमान थी। उन्होंने पूरा चलचित्र की भांति, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के अंदर विराट स्वरूप देखा, वैसा श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पूज्य गुरुदेव के अंदर उस विराट स्वरूप को देखा। उस स्वरूप को देखा और जब हमने उनकी बातें सुनी तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई। उस समय मैं साधना में था, काफी लंबी साधना चल रही थी, तो मेरे मन में ये विचार आया कि पूज्य गुरुदेव परमात्मा तो ये नहीं देखता कि मेरे दामाद हैं या मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ईश्वर तो सभी का होता है। गुरुदेव तो सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। तो उस समय मैं ओशो का एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने तीसरी आंख के बारे में बताया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि भक्त यदि चाहे तो अर्जुन की भांति उसे उस स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। तब मुझे बात समझ में आई कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब को पूज्य गुरुदेव ने अपना विराट स्वरूप किस प्रकार से दिखाया होगा। फिर उस साधना को
हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। और मित्रों, हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर के और जब साधना करने बैठे तो धीरे धीरे हमारी आंखें ऊपर चढ़ने लगी। आज्ञा चक्र जो है वहाँ पर कुछ थोड़ा फूल सा जाता है और गुदगुदा सा लगता है। और फिर उसके पश्चात जैसी आंख बंद करते हैं तो वो जो धारा है पूज्य गुरुदेव से जाकर के मिल जाती है। और उसके पश्चात जो अनुभव होता है और जो दिखाई पड़ता है उसकी कल्पना हम आपको उसके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वो जो आनंद आता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो साधना जैसी करते हैं तो आज्ञा चक्र से बाहर की धारा अंदर प्रवेश करती है और पूज्य गुरुदेव के जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मिट गए और हम पूज्य गुरुदेव में समाहित हो गए। कई बार जो हमारे वीडियो सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के हमारे पास में फ़ोन आते हैं, हम उनकी कुंडलियाँ देखते हैं या कई लोगों से हम इसी प्रकार से चर्चा करते हैं। ऐसी तो जब बात करते करते हम आंख बंद करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनकी दिखाई पड़ जाती हैं और हम उन्हें बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपसे मिला होगा या ऐसे व्यक्ति ने आपके साथ में कुछ गलत किया है या फलानी जगह आप गए होंगे तो आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर कुछ प्रयोग किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बता देते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार से घटना घटती है। आपने रामानुजम का नाम सुना होगा, वो मैट्रिक फेल थे, लेकिन मानव जाति के इतिहास में उनसे बड़ा गणितज्ञ कोई नहीं हुआ है। जब उनसे कोई गणित का प्रश्न पूछा जाता था तो उनकी दोनों आंखें, दोनों पुतली ऊपर आ जाती थी और प्रश्न करने के पहले ही वो उत्तर बताना चालू कर देते थे। तो इसी प्रकार की कुछ घटनाएं घटती हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ पूछता है और जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारे सामने चलचित्र की भांति कभी कभी किसी किसी के साथ में, हमारे साथ में ये घटना घटती है। कोई हमसे पूछता है और वो चीज़ें हमें दिखाई पड़ना चालू हो जाती हैं और हम उसको वो सारी चीज़ें बताना प्रारंभ कर देते हैं। या कई बार आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे इसमें वीडियो डाले हुए जिसमें हमने भविष्य कथन किए हैं, भविष्यवाणी की है। तो वो भी इसी प्रकार से होती है। जब हम साधना काल में बैठते हैं और जब हम पूज्य गुरुदेव से एकाकार होते हैं तो उस समय जो हमें आंकड़े दिखाई देते हैं या जो उस समय हमें अनुभव होते हैं वो हम अपनी भविष्यवाणी के रूप में उन्हें आप लोगों के समक्ष बता देते हैं, जो लगभग 100% हमारी भविष्यवाणी सही निकलती है। अब ये हमारा अपना सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि लोग उतने ज़्यादा हमारे उन वीडियो को नहीं देख पाते हैं, उनके व्यूज़ उसमें उतने नहीं आते हैं। जबकि जो लोग वीडियो डालते हैं और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनकी भविष्यवाणी लगभग असत्य रहती है। लेकिन वो उनका सौभाग्य है कि उनकी दुकानदारी चल निकलती है। लेकिन हम इसके बारे में चिंता नहीं करते। जहाँ तक गुरुदेव पहुँचाना चाहते हैं वो उसे ज़रूर पहुँचा देते हैं। और जिन मित्रों ने जो हमारे वीडियो को सुन रहे हैं और जिनसे जब हमारी बातचीत हुई होगी और उनने इस प्रकार का अनुभव किया है कि हमने उनको जो चीज़ें बताई हैं और वो उन्हें आश्चर्य भी हुआ है, तो वो ज़रूर कमेंट्स में आकर के ज़रूर लिखें कि आचार्य जी, आपसे हमारी अमुक समय पर बात हुई थी और आपने जो हमें बताया वो 100% सत्य था। कि आपने जिस तरीके से बताया कि आपकी किससे मुलाकात हुई, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, जबकि आपने हमारी कुंडली का विवेचन नहीं किया था, आपने सिर्फ हमसे फ़ोन पर बातचीत करते हुए इन सब चीज़ों को बताया। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आशा मित्रों, इस आज्ञा चक्र तृतीय नेत्र के बारे में जो आप लोगों की जिज्ञासाएं थी, एक ने कमेंट्स किया था कि आचार्य जी आप इसके बारे में लिखें, क्योंकि यूट्यूब चैनल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं लेकिन उससे भ्रांतियाँ ज़्यादा फैलती हैं और हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपका चैनल एक विश्वसनीय है,
तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम जो चीज़ लोगों को दे रहे हैं, लोगों को उसमें विश्वास होता है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको किसी प्रकार का कोई भी छल कपट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ जो चीज़ है, जो सत्य है, वही चीज़ बताई जाती है, और जो हमने अपने अनुभव में उतारा है वो हम बताते हैं। तो अब आज्ञा चक्र को किस प्रकार से लोग जागृत करते, किताबों में क्या लिखा है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने जो परम श्रद्धेय का प्रवचन सुना था और उससे हमने प्रेरणा ली, और फिर हमने ओशो का एक प्रवचन सुना और उसके माध्यम से फिर हमने इसको किया जो हमने आपको बताया। वो उन्हीं के प्रवचन के कुछ अंश हैं ओशो के, जो हमने विधि बताई है, और उस विधि के माध्यम से हमने जब इसको प्रारंभ किया तो हमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। और जब भी हम, आप लोगों ने देखा हुआ, जब भी हम आपसे बात करते हैं, पूज्य गुरुदेव का जैसे ही स्मरण करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमें स्पष्ट सामने ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे सामने ही विराजमान है, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। फिर हम नहीं बोलते, सिर्फ वही बोलते हैं। इसलिए हम कभी चिंता भी नहीं करते कि हम जो बोल रहे हैं उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पीछे जो खड़ा हुआ है वो पूज्य गुरुदेव ही हैं, और वही हमसे सब कुछ बुलवा रहे हैं। तो आशा मित्रों, इस बारे में काफ़ी लोगों की कुछ शंकाएं थी, कुछ जिज्ञासाएं थी। आपकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी और आपको यह वीडियो अन्य वीडियो की भांति पसंद आएगा, और आप इस प्रकार से जो हमने बोला एक भक्त की भांति समर्पित होकर के पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर उन्हें केंद्रित करें, तो निश्चित रूप से आपको भी इसकी अनुभूति होगी जो हमें होती है या हो रही है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। मित्रों, हम भूल जाते हैं कि आप लोगों से ये भी बोलना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हम जो चीज़ दे रहे हैं आप निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी, और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी बातों को आगे सुनना पसंद करेंगे। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज इतना ही। ओम शांति।